शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जिस देश भारत में हम रहते हैं, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में 2 नबियों ने इसके विषय में भविष्यवाणी की है। आपने बाइबल में हिंदुस्तान का नाम एस्तर नबी की पुस्तक में ज़रूर पढ़ा होगा, जिसका जिक्र एस्तर 1 अध्याय पहली आयत में हमें मिलता है और वहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्षयर्ष नाम राजा के दिनों में ये बात हुई। या वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। हम एक ऐसी किंगडम को जानते हैं या एक ऐसे राज्य को जानते हैं जो कि कुश, इथोपिया या अफ्रीका से लेकर के भारत तक होती थी। बाइबल की भाषा इब्रानी में हिंदुस्तान को होदू बोलते हैं। हमारे देश भारत के लिए 2 नबियों ने बहुत ही अद्भुत भविष्यवाणी की है, जो प्राचीन काल से लेकर के आज तक और आगे खुदा की योजना को उल्लेखित करती है। हमें बताती है कि हिंदुस्तानियों का क्या रोल होगा और इस इलाके में, इस रीजन में किस तरह से परमेश्वर के लोग उठेंगे और परमेश्वर के राज्य का कार्य भी करेंगे। इन 2 नबियों में से एक का नाम सफनिया है और दूसरे हैं यशायाह नबी। हम सबसे पहले देखेंगे सफनिया नबी किस तरह से नबूवत में, भविष्यवाणी में भारत को, हिंदुस्तान को परिभाषित करते हैं। सफनिया 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत, मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करते हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। यहाँ पर परमेश्वर की तितर बितर की हुई प्रजा के विषय में लिखा हुआ है, जो विनती करते हुए भेंट बन करके यरूशलेम में आएगी। जब हम हिंदी अनुवाद देखते हैं तो इसमें अल्फाज कम है, लेकिन जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ पर हमें शब्द और ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, जो कि मूल इब्रानी प्रति से काफ़ी मैच करते हैं। हिंदी अनुवाद में कुछ बातें मिसिंग्स हैं। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, फ्रॉम बियॉन्ड द रिवर्स ऑफ कुश माई वर्शिपर्स माई स्केटेड पीपल विल ब्रिंग मी ऑफरिंग। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि रिवर्स ऑफ कुश मतलब कि अफ्रीका की नदियों से परे परमेश्वर के भक्तगण आएंगे, परमेश्वर की प्रजा आएगी और वो परमेश्वर के लिए भेंट लेकर के आएंगे यरूशलेम में। यह एक इब्रानी शाब्दिक चिन्ह था जिसे हिंदुस्तान के लिए प्रयोग किया जाता था। ऐसा मैं नहीं, बल्कि तर्जुम योनातन में आप सफनिया नबी की पुस्तक जब पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यह हिंदुस्तान का इलाका परिभाषित किया गया है। सफनिया नबी जो नबूवत कर रहे थे वो भारत देश के लिए कर रहे थे या फिर हिंदुस्तान के लिए कर रहे थे। जिस राइटिंग के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, यह अभी हाल की लिखी हुई बात नहीं है, बल्कि मसीह के बाद, यरूशलेम के विध्वंस के बाद लिखा गया यहूदी इतिहास है, ताकि उनके ग्रंथों को समझने में भविष्य के लोगों को मुश्किल ना आए। यह ग्रंथ साफ बोलता है कि यह भविष्यवाणी जो कि कुश या अफ्रीका की नदियों के परे की बात हो रही है, वो हिंदुस्तान है। ऐसा रेफरेंस जो है कहाँ मिलता है वो मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और इसका वीडियो पब्लिश होने के कुछ देर बाद में पूरा वेबसाइट पे अपडेट भी आ जाएगा। आप इसे और भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं इस अनुवाद को हिब्रू में पढ़ के आपके लिए हिंदी में बताना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, एबेर ला नहरी खुदू। एबेर मतलब कि अनुवाद, ला नहरी नदियाँ, जिस प्रकार से हम अपने भारत में नहर कहते हैं, उसी तरह से नाहर जो है हिब्रू का वर्ड है जिसका मतलब नदियाँ होती हैं, और होदू का जिक्र आया है। होदू मतलब कि भारत का जिक्र आया है। सफनिया नबी जब नबूवत कर रहे थे तो आप जानते हैं कि इस्राएली जो थे इस राज्य में भटके हुए थे, खोए हुए थे, दासत्व में भेजे गए थे, जो एस्तर नबिया के वक्त में आज़ाद भी हुए थे। हम एस्तर नबिया की पुस्तक 8 अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, सो उसी समय अर्थात सिवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मुर्दके ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कुश तक, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान से लेकर के कुश तक एक किंगडम हुआ करती थी जिसे असीरियन किंगडम बोलते थे, जिसका राजा क्षयर्ष हुआ करता था। और कुश देश के बाद में भारत मतलब कि हमारा हिंदुस्तान आता था, जिसके विषय में सफनिया नबी ने नबूवत की थी। फिर हम यशायाह नबी की पुस्तक में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने विस्तार से हिंदुस्तान के विषय में भविष्यवाणी की है और बड़ी अद्भुत रीति से इसे परिभाषित किया है और बताया कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में बहुत से लोग निकलेंगे, बहुत से लोग जो हैं हिंदुस्तान में से परमेश्वर को भेंटे लेकर के आएंगे।
हम पढ़ते यशाया 18 अध्याय उसकी पहली आयत में, वहां पर लिखा है, हाय पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कुश की नदियों के परे है। कुश की नदियों के परे भारत है या हिंदुस्तान है। और यहाँ पर एक बात यशाया नबी ने बोली है, पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश। क्यों उन्होंने बोला पंखों की फड़फड़ाहट से भरा हुआ देश? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में प्राचीन काल से ज़्यादातर अशुद्ध पक्षियों को उनके देवी देवता की सवारी माना गया है। जैसा कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू बताया गया है, जो कि एक अशुद्ध पक्षी है बाइबल के अनुसार। गरुड़ या बाज को विष्णु की सवारी और शनि देवता को कौवे की सवारी के रूप में बताया गया है। उसको ही यशाया नबी यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में अशुद्ध पंखों की भरमार है। यहाँ पर दौलत को पाने के लिए पूजा की जाती है उल्लू की या फिर उसकी देवी की। और आप जानते हैं अपने ऊपर से प्रकोप को हटाने के लिए लोग शनि देवता की पूजा करते हैं, जिसकी सवारी कौवा है। इसको ही यशाया नबी परिभाषित कर रहे थे। फिर यशाया नबी बोलते हैं उसकी दूसरी आयत में, और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कह के भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिसके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जो आदि से अब तक डरावने हैं, जो मापने और रौंदने वाले भी हैं, और जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है। हम जानते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में नदियों से विभाजित किया गया है और पूरा देश नदियों से बटा हुआ है। पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो नदियों के हिसाब से अपने इलाकों में जाना जाता है, चाहे गंगा के इलाके हो या यमुना के इलाके हो या फिर सिंधु नदी के इलाके हो। ये इलाके जो है वो नदियों से पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर यशाया नबी बोलते हैं कि समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठाकर जल के मार्ग से यह कहकर भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास में जाओ। शुरू से भारत देश जो है वो तमाम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसकी प्रतिष्ठा जो है वो काफ़ी दूर तक रही। और आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे जो नाविक थे उन्होंने भारत देश को ढूंढने के लिए बहुत सी यात्राएं भी की हैं। फिर आगे लिखा है, हे जगत के सब रहने वालों और पृथ्वी के सब निवासियों, जब झंडा पहाड़ों पर खड़ा किया जाए उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो। यहाँ पर यशाया नबी संबोधित कर रहे हैं पूरे विश्व को, पूरे देश को, पृथ्वी के रहने वाले देशों को, जिनके लिए झंडा खड़ा किया जाएगा परमेश्वर की ओर से, और वो झंडा है उद्धार का। और वो कहते हैं उसे देखो, जब नरसिंगा फूंका जाए तब सुनो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि नरसिंगा जब भी फूंका गया है तो परमेश्वर के लोग इकट्ठे किए गए हैं, चाहे वो मसीह के टाइम पर हो या फिर हम देखते हैं जब हारून नबी अपनी सभा को इकट्ठा करते थे तो नरसिंगे को फूंकते थे, जिसे इब्रानी में यौम तीरा या फिर तुरहियों का पर्व भी कहा जाता है। फिर आगे लिखा है यशाया 18 अध्याय उसकी 4 आयत में, क्योंकि यहोवा ने मुझसे यूं कहा है, धूप की तेज गर्मी व कटनी के समय के ओस वाले बादल की नाई मैं शांत होकर निहारूंगा। अब यहाँ पर हम देखें कि निहारने की बात हो रही है, तेज गर्मी की बात हो रही है और कटनी की बात हो रही। कटनी की बात हो रही है परमेश्वर की फसल की, जो कि इस रीजन से आएंगे, हिंदुस्तान से आएंगे। इसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि दाग तोड़ने के समय से पहले जब फूल फल चुके हैं, दाग की जब बात होती है तो इसराइल की बात होती है, इसराइल के घराने की बात होती है। लेकिन यहाँ पर टहनियों को हंसुए से काट डाला गया है और फैली हुई डालियों को तोड़ तोड़ करके अलग फेंका गया है। ये इसराइल के घरानों के तितर बितर होने की बात की गई है। जो तितर बितर भेड़ें हैं या प्रजा जो है एक दफ़ा फिर से इकट्ठी होंगी यरूशलेम में और हिंदुस्तान से एक बड़े पैमाने पर इकट्ठा होंगी। फिर आगे लिखा है, वे पहाड़ों के मांसाहारी पक्षियों और वन पक्षियों के लिए इकट्ठे पड़े रहेंगे, और मांसाहारी पक्षी तो उन्हें को नोचते नोचते धूप काल बिताएंगे, और सब भांति के वन पशु उनको खाते खाते जाड़ा काटेंगे। तो यहाँ पर जब वन पशुओं की बात हुई है, जब जानवरों की बात हुई है, तो उनके ऊपर सताव की बात हुई है, जो कि इसराइल एक लंबे समय तक, उसके घराने जो हैं एक लंबे समय तक, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या देश के किसी भी इलाके में पाए गए हो, वो एक लंबे समय तक इन तमाम अशुद्ध जानवरों के द्वारा परसिक्यूटेड या फिर प्रताड़ित किए जाएंगे। यशाया 18 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, उस समय जिस जाति के लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, मतलब कि भारत, और जो आदि से ही डरावने होते आए हैं, क्योंकि भारत की कीर्ति काफ़ी दुनिया में मशहूर रही है और यहाँ पर शूरवीर और योद्धा हुए हैं और तमाम दुनिया लोग
जानते थे कि भारत की हैसियत क्या है। और वहाँ पे लिखा है, और मापने और रौंदने वाले हैं जिनका देश नदियों से विभाजित किया हुआ है फिर से भारत, और उस जाति से सेनाओं के यहोवा के नाम के स्थान सिय्योन पर्वत पर सेनाओं के यहोवा के पास भेंट पहुंचाई जाएगी। जैसा कि सफन्याह नबी भी बोलते हैं कि परमेश्वर की भेंटें जो हैं वो हिंदुस्तान देश से आएंगी, कुश से परे आएंगी, मतलब कि अफ्रीका से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा इकट्ठा होकर के यरूशलेम में जाकर के भेंट को चढ़ाएंगी। उम्मीद इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया सीखे होंगे। परमेश्वर का वचन बड़ी ही संजीदगी के साथ में, गंभीरता के साथ में समझें और उसे पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि वचन जो है हमें बहुत सी गहरी बातें बताता है। आप सबको शलोम।